हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों के साथ मिलकर डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। और चैप्टर 9 चेंजिंग फैमिलीज चल रहा था, उसकी वर्ड मीनिंग्स के बारे में थोड़ा बहुत राहुल सर लास्ट वीडियो में बता चुके थे। आज का जो ईबीएस का वीडियो है वो क्लास 4 के लिए है। टुडेज ईबीएस वीडियो इज ओनली फॉर क्लास 4। और आज के इस वीडियो में राहुल सर आप लोगों को और भी नई वर्ड मीनिंग्स के बारे में बताएंगे चैप्टर 9 के, और चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चैप्टर की रीडिंग भी करवाएंगे, ठीक है। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले और राहुल सर के आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 4th क्लास स्टूडेंट ऑफ कोहो इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, ईबीएस को पढ़ते रहें। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू वीचैट, थ्रू टेलीग्राम, थ्रू SMS, थ्रू कॉलिंग एट एनी टाइम। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक पर चलते हैं। टॉपिक पर चलते हैं, ठीक है। देख लीजिए वर्ड मीनिंग्स, और आप लोगों को कई वर्ड मीनिंग मैंने लिखा भी दी थी, ठीक है। एक आपने सुना होगा एनक्लोज, ठीक है। एनक्लोज का मतलब होता है, लिखिएगा इसमें आपके चैप्टर में एक वर्ड मीनिंग है, ठीक है। लिखिएगा एनक्लोज, ठीक है। जो भी वर्ड मीनिंग का नंबर है मुझे याद नहीं है, आई थिंक क्या है वो, ठीक है। आप लिखिएगा एनक्लोज, EN, ठीक है। लिखिएगा वर्ड मीनिंग EN, ठीक है। वर्ड मीनिंग लिखिएगा ENCLOSED, एनक्लोज्ड, ठीक है। क्या है इसमें लिखिएगा आप लोग एनक्लोज्ड, ठीक है। एनक्लोज्ड, ठीक है। क्लोज्ड, एनक्लोज्ड, क्या लिखा एनक्लोज्ड। एनक्लोज्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है। संलग्न, क्या होता है संलग्न, ठीक है। आगे की वर्ड मीनिंग्स पर और भी वर्ड मीनिंग्स है, मुझे याद आएंगे तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। एक होता है एनकरेज, ठीक है। लिखिएगा EN, ठीक है। E, ठीक है। लिखिएगा इसमें एनकरेज, EN, ठीक है। COURAGE, एनकरेज, ठीक है। क्या लिखी एनकरेज, ENCOURAGE, एन करेज, ठीक है। एनकरेज, एनकरेज का मतलब होता है हिम्मत बढ़ाना या बढ़ावा देना या सहारा देना। इसका मतलब क्या होता है, हिम्मत बढ़ाना, ठीक है। और क्या होता है, कॉमा लगा लिखिए, सहारा देना, ठीक है। क्या होता है, सहारा देना। और भी वर्ड मीनिंग्स है, अगर मुझे याद आएंगी मैं आप लोगों को करवाता जाऊंगा, ठीक है। एनकरेज हो चुका है, एनक्लोज हो चुका है। एक आता है आप लोग स्टिक, STICK, स्टिक। स्टिक का मतलब होता है फंसना भी होता है, लकड़ी भी होता है, ठीक है। चिपकाना भी होता है। लिखिएगा STICK, स्टिक, ठीक है। तो इसमें लिखिएगा स्टिक, स्टिक, ठीक है। स्टिक का मतलब क्या होता है, चिपकाना, ठीक है। चिपकाना, चिपकाना भी होता है। और क्या होता है, लकड़ी भी होता है इसका मतलब, ठीक है। चिपकाना हो गया, लकड़ी हो गया, ठीक है। फंसना, फंस जाते हैं हम, ठीक है, कहीं पर फंसना, ठीक है। फंसना भी होता है इसका मतलब। आगे देखिएगा, जैसे जैसे आपके चैप्टर में मुझे नजर आएगी मैं आप लोगों को लिखवा दूंगा, ठीक है। एक आपने सुना हो प्रमोट, PROMOTE, प्रमोट, ठीक है। जैसा कि आपको प्रमोट किया है, लिखिएगा PROMOTE। आपको भी तो प्रमोट किया गया है, गवर्नमेंट ने प्रमोट कर दिया ना आप लोगों को, तो लिखिएगा प्रमोट, ठीक है। प्रमोट, प्रमोट का मतलब क्या लिखोगे, प्रचार करना, बढ़ावा देना, ठीक है। बढ़ावा देना, ठीक है। यानी कि आगे बढ़ाना, बढ़ावा देना भी होता है, ठीक है। और पदोन्नति करना, ठीक है। पदोन्नति, क्या बोलेंगे, पदोन्नति करना। अपने गार्जियन से, अपने मम्मी पापा से, अपने एल्डर ब्रदर सिस्टर से पूछना कि सर ने हमें वीडियो में प्रमोट लिखवाया है, PROMOT। प्रमोट का मतलब बढ़ावा देना। पद उन्नति, उन्होंने बताया पदोन्नति क्या होता है, ठीक है। तो उनसे पूछना आप
पदोन्नति का मतलब क्या होता है, फिर भी नहीं आए तो मैं बताऊंगा। पदोन्नति का मतलब है जैसे कि एक जगह, जैसे आपके पापा कहीं सर्विस करते तो छोटी पोस्ट पर हैं, उनको प्रमोट कर दिया जाता है बड़ी पोस्ट के लिए, ठीक है, उनके काम को देख करके, ठीक है, उनकी पार्शियलिटी, उनके काम को देख करके उन्हें प्रमोट कर दिया जाता है, ठीक है। आगे भी कई सारे हैं, ठीक है। एक स्पेलिंग आती है आपके ट्रांसफर, TRANSFER, ट्रांसफर, ठीक है। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, हस्तांतरित करना, ठीक है। लिखें ट्रांसफर, TRANSFER, ट्रांसफर, ठीक है। लिखिएगा इसमें ट्रांस, ठीक है, फर, आया समझ में, ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब क्या है, तबादला, ठीक है। क्या है, तबादला, तबादला, तबादला का मतलब एक जगह से दूसरी जगह चला जाना, ठीक है। या स्थानांतरण, स्थानांतरण, ठीक है, स्थानांतरण भी होता है, ठीक है, तबादला भी होता है, स्थानांतरण भी है, और क्या होता है, हस्तांतरित करना भी होता है। ठीक है, क्या होता है, हस्तांतरित करना, त्वरित करना, हस्तांतरित करना। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो ट्रांसफर का मतलब हो गया तबादला, हस्तांतरण, ठीक है, हस्तांतरित करना, स्थानांतरण। आगे चलें, और भी वर्ड मीनिंग्स आती हैं तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। एक वर्ड आया है आपकी इसमें, वेडिंग, ठीक है, WEDDING। वेडिंग का मतलब क्या होता है, विवाह, ठीक है, होती है ना, WEDDING, वेडिंग, ठीक है। बेल्टिंग मत लिख देना, बेल्टिंग लोहे पर होती है, ठीक है, ये है वेडिंग, ठीक है, वेडिंग, ठीक है, वेडिंग। वेल्डिंग मत लिख देना, ठीक है बच्चों, बेल्डिंग, नॉट बेल्डिंग, इट्स वेडिंग, ठीक है, बेडिंग भी नहीं है, वेडिंग, ठीक है। क्या है, इट्स वेडिंग। वेडिंग का मतलब क्या होता है, विवाह, सुना है, देखी भी होगी विवाह मूवी, ठीक है, विवाह। और क्या होता है, ब्याह, ब्याह रचाना, कहते हैं ना गांव में ब्याह रचा कर लाया है, ठीक है, ठीक है। एक होता है वेडिंग हॉल, लिखिएगा WEDDING, वेडिंग हॉल, HALL, ठीक है। क्या लिखा, वेडिंग हॉल, लिखिएगा वेडिंग, ठीक है, वेडिंग एज इट इज, ठीक है, हॉल और ऐड हो गया इसमें, ठीक है, वेडिंग हॉल। क्या लिखा राहुल सर ने, वेडिंग हॉल। वेडिंग हॉल का मतलब होता है मंडप जिसमें फेरे लगते हैं, होते हैं फेरे, मंडप। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। वेडिंग, वेडिंग हॉल का मतलब क्या हो गया, मंडप, ठीक है। दूल्हे को क्या बोलते हैं, BRIDE, ब्राइड मीन्स दुल्हन, और दूल्हे को ब्राइड ग्रूम, ठीक है, लिखिएगा BRIDE, ब्राइट। क्या लिखोगे, ब्राइड, ब्राइड का मतलब दुल्हन। क्या होता है, ब्राइड का मतलब दुल्हन। और आगे लिखें ब्राइड ग्रूम, BRIDE, क्या लिखा, BRIDE, GROOM। इज दैट क्लियर। क्या लिखा, BRIDE, ब्राइड ग्रूम, GROOM। ब्राइड ग्रूम का मतलब क्या होता है, क्या होता है, दूल्हा। देखिए ब्राइड ग्रूम, ठीक है, ब्राइड ग्रूम। इज दैट क्लियर। तो क्या लिखा, ब्राइड का मतलब दुल्हन और ब्राइड ग्रूम का मतलब दूल्हा, ठीक है। तो दुल्हन और दूल्हा, ठीक है। तो
दुल्हन को और भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नव वधू। वधू, नव वधू भी बोलते हैं, ठीक है। तो ब्राइड ग्रूम का मतलब हो गया दूल्हा, ठीक है। और होता है वर, वर भी होता है इसका मतलब वर। और क्या होता है? बन्ना, बन्ना कहते हैं ना, घोड़ी बनना। तो ये बनना ब्राइड ग्रूम ही होता है, घोड़ी बनना। मुझे तो ज़्यादा नहीं आता, बट आई विल ट्राई टू स्पीक, बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ब्राइड का मतलब दुल्हन या नववधु, और ब्राइड ग्रूम का मतलब लिखें दूल्हा, वर या बनना। आगे चलें, ये वर्ड मीनिंग्स आप लोगों ने लिखी थी, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। एनक्लोज्ड, संलग्न। एनकरेज, हिम्मत बढ़ाना या सहारा देना। स्टिक, चिपकाना, ठीक है। लकड़ी या फंसना, ठीक है। प्रमोट, PROMOT यानी कि बढ़ावा देना, पद उन्नति करना, प्रचार करना। ट्रांसफर, तबादला, TRANSFER तबादला, स्थानांतरण, हस्तांतरित करना। वेडिंग, विवाह करना, ब्याह करना। वेडिंग हॉल, मंडप। ब्राइड, दुल्हन या नववधु, और ब्राइड ग्रूम बोलते हैं दूल्हा, वर बनना, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद चलते हैं अगली वर्ड मीनिंग पर। चलो आगे यहाँ पर बना देते हैं लाइन, ठीक है। इसे कवर कर देते हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर? चलो जी आगे। अगली वर्ड मीनिंग लिखते हैं अटेंडेंट। ATT, ठीक है, ENDED, अटेंडेंट। क्या लिखा? ATTENDD, अटेंडेड। क्या लिखा? अटेंडेड, ठीक है। अटेंडेड, ठीक है। अटेंडेड का मतलब होता है इसके साथ, किसके साथ, ठीक है, के साथ, या कॉमा लगा लिखें के संग। इज दैट क्लियर? के साथ या के संग, ठीक है। आगे चलें। रीजन्स, REASON, रीजन, ठीक है। लिखें रीजन। कारण, रीजन का मतलब हो गया कारण। लिखें नेवर, NEIGHBOUR, नेवर। वो वाला नेवर नहीं है, पड़ोसी वाला नेवर, नेवर, ठीक है। नेवर का मतलब पड़ोसी। इज दैट क्लियर? पड़ोसी, ठीक है। और नेवरिंग का मतलब भी पड़ोसी होता है, ठीक है। NEIGHBOURING, नेवरिंग, 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 ठीक है। नेवर का मतलब पड़ोसी, और नेवरिंग का मतलब भी क्या होता है? पड़ोसी, पड़ोसी, ठीक है। और क्या होता है? मित्रवत, मित्रों के साथ व्यवहार, मित्रवत, ठीक है। इज दैट क्लियर? नेबरहुड सुना है नाम? NEIGHVOUR, नेबरहुड, HWD, नेबरहुड। लिखें नेवर, NEIGHBOUR, नेवर, ठीक है। हुड, नेबरहुड का मतलब क्या होता है? NEIGHBOUR, नेबरहुड। नेबरहुड का मतलब होता है पड़ोस या अड़ोस पड़ोस, ठीक है। क्या होता है? अड़ोस पड़ोस, ठीक है। कहते हैं ना मेरे अड़ोस पड़ोस में, मेरा अड़ोस पड़ोस रहता है, या कॉमा लगा के लिखें पड़ोस, ठीक है। मेरे पड़ोसी है यानी कि अड़ोस पड़ोस में रहता है, या बोल सकते हैं मेरे पड़ोस में, ठीक है। इज दैट क्लियर? और भी होता है इसका मतलब क्षेत्र, और भी होता है इसका मतलब इलाका,
ठीक है, क्षेत्र, इलाका सब इसी के ही हैं। आगे चलें। एक वर्ड आता है अफेक्टेड, AFFECTED, ठीक है। अफेक्टेड, अफेक्टेड का मतलब होता है बनावटी, लिखिएगा AFFECTED, अफेक्टेड। क्या लिखा? AFFECTED, अफेक्टेड, ठीक है, अफेक्टेड, ठीक है, लिखा AFFECTED, अफेक्टेड का मतलब होता है बनावटी, ठीक है। इज दैट क्लियर? अफेक्टेड का मतलब होता है बनावटी। एक होता है स्टेइंग पावर, ठीक है, लिखिएगा आप लोग STAYING, स्टेइंग पावर, POWER, ठीक है। स्टेइंग पावर, स्टेइंग पावर का मतलब होता है, लिखिए इसमें स्टेइंग, स्टेइंग, ठीक है, क्या लिखा? स्टेइंग पावर। स्टेइंग पावर का मतलब क्या होता है? ताकत। क्या होता है? ताकत, ठीक है। स्टेइंग पावर का मतलब होता है ताकत, ठीक है। और भी होता है दम। क्या होता है? दम, ताकत कौमा दम, ठीक है। चलें आगे। लास्ट वीडियो में भी मैंने कई सारी वर्ड मीनिंग्स लिखवाई थी, ठीक है, और इसमें भी मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूं, ठीक है। एक होता है सेंसिटिव, ठीक है, सेंसिटिव, लिखिएगा CEN, सेंसिटिव, TIVE, ठीक है, SENSITIVE, सेंसिटिव, SENSITIV, सेंसिटिव का मतलब होता है, लिखिएगा सेंसिटिव, ठीक है, सेंसिटिव। क्या लिखा? सेंसिटिव, ठीक है। सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? संवेदनशील होता है, कोमल होता है, लिखिएगा संवेदनशील, ठीक है, कौमा कोमल भी होता है, संवेदनशील कौमा कोमल, ठीक है। नाजुक, ठीक है, कोमल भी होता है, संवेदनशील भी होता है, ठीक है। इज दैट क्लियर? आगे चलें, ठीक है। और नाजुक भी होता है, लिखना चाहो तो लिख लो नाजुक, ठीक है, नाजुक भी होता है, संवेदनशील कौमा नाजुक भी होता है, ठीक है। एक वर्ड आता है चाइल्डहुड, CHILD, ठीक है, चाइल्डहुड, ठीक है, यानी कि बचपन, ठीक है। लिखें CHILD, ठीक है, HOOD, ठीक है, एक सेकेंड, CHILD HOO, ठीक है, D, चाइल्डहुड। इसमें लिखें चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड का मतलब क्या है? CHILD HOOD, चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन, ठीक है। बचपन के बाद लिखें आप बाल्यावस्था, ठीक है, बाल्यावस्था, ठीक है, बचपन लिख लिया, बाल्यावस्था। एक वर्ड मीनिंग और लिख लीजिए स्टैंड एट, STAND, चाइल्डहुड तो लिख ली, स्टैंड एट STAND, स्टैंड एट का मतलब होना। आज की वीडियो में बस इतना ही, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नई वर्ड मीनिंग्स के साथ।
चैप्टर 9 की रीडिंग करना स्टार्ट करेंगे, चेंजिंग फैमिलीज। ठीक है, आज की ईवीएस की वीडियो बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, ईवीएस को पढ़ते रहें। थैंक यू, बाय बाय।